Welcome to Google AdWords course. This course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communication, a full-service digital agency. In today's lecture, we will talk about the quality score. आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी स्कोर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एड रैंक डिसाइड करता है कि आपका एड गूगल में किस पोजीशन पे नज़र आएगा, और यहाँ पे हमने अगर देखें, इस पे गौर करें तो एडवर्टाइज़र 1 की जो मैक्सिमम बिड है दैट इज़ $2, लेकिन चूंकि इसका क्वालिटी स्कोर 10 है, इसकी वजह से इसका एड रैंक 20 मिला और एड रैंक की वजह से इसको गूगल में फर्स्ट पोजीशन मिली। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम एडवर्टाइज़र 4 को देखें तो इसकी मैक्सिमम बिड 8 है, लेकिन चूंकि इसका क्वालिटी स्कोर 1 है, इसकी वजह से इसको एड रैंक 8 मिला और इसको 4th पोजीशन जो है वो जी। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो एडवर्टाइज़र 1 की मैक्सिमम बिड $2 है, लेकिन चूंकि इसका क्वालिटी स्कोर 10 है और इसको इस क्वालिटी स्कोर की वजह से एड रैंक 20 मिला, इसकी वजह से ये गूगल में फर्स्ट नंबर पे है। और इसके बरक्स अगर हम देखें एडवर्टाइज़र 4 को, तो ही इज़ विलिंग टू पे $8 फॉर बिडिंग। उसने जो मैक्सिमम बिड किया वो $8 है, वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद उसका 4th रैंक पोजीशन मिली है, क्योंकि उसका एड रैंक 4 आया है और उसकी वजह यह कि उसका क्वालिटी स्कोर कम है। तो इससे हमें ये बात समझ आए कि अगर हमारा क्वालिटी स्कोर बेहतर होता है तो कम पैसा इन्वेस्ट करके भी हम जो है वो गूगल के अंदर एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस क्वालिटी स्कोर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये क्वालिटी स्कोर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कैसे हम क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम इस क्वालिटी स्कोर से ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जी। कॉन्सेप्ट है क्वालिटी स्कोर के, क्वालिटी स्कोर बेसिकली है क्या। क्वालिटी स्कोर को अगर हम बात करें, इसकी अगर हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो क्वालिटी स्कोर is the Google rating criteria for the performance and relevance of PPC ads and keywords। इसका मतलब है कि ये एक समझ लीजिए कि रेटिंग क्राइटेरिया है आपके कीवर्ड्स का और आपकी एड्स का। जो आपने एड्स बनानी है उनका भी क्वालिटी स्कोर होता है, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनका भी क्वालिटी स्कोर होता है, और गूगल का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो रेटिंग करता है। दिस स्कोर डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर एड रैंकिंग in Google search engine result pages. Furthermore, it also influences the cost per click rate, which is the amount you pay for a single click on your ad। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि क्वालिटी स्कोर आपके एड रैंक को इम्पैक्ट कर रहा है और आपका जो एड रैंक है वो आपकी प्राइस को इफेक्ट कर रहा है। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि ये परफॉर्मेंस है, आपके कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस है, आपकी एड की परफॉर्मेंस है, आपकी पूरी कैंपेन की परफॉर्मेंस है, और उसका जो क्वालिटी स्कोर होता है वो आपकी एड की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है और आपकी कॉस्ट को कम करता है जी। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इज़ क्वालिटी स्कोर कैलकुलेटेड, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है और क्वालिटी स्कोर किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। द गूगल एड क्वालिटी स्कोर रेंजेस फ्रॉम अ लो 1 टू अ हाई 10। ये आपका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 होता है। टू डिटरमिन क्वालिटी स्कोर, गूगल कंसिडर योर एड कॉपी, योर कीवर्ड्स, योर पास्ट इंटरेक्शन यूजर हैव हैड विद योर एड, and also it leverages data that help predict the future relevance of your ad for user। तो इसमें यूज़र जो आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको वो कंसिडर करता है, आपके कीवर्ड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी ऐड कॉपी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें मिलके कैलकुलेट होती हैं। और अगर हम फैक्टर्स को देखें, जो आपका क्वालिटी स्कोर है इसमें आपका क्लिक थ्रू रेट है, लैंडिंग पेजेस हैं, आपकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है और बहुत सारे वेरियस रेलेवेंसी फैक्टर्स हैं। ऐड की रेलेवेंसी है, कीवर्ड रेलेवेंसी है,
यानी अगर हम इसको तरतीब वाइज डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले आपकी ऐड रेलिवेंट होनी चाहिए। इफ़ योर ऐड इज़ रेलिवेंट टू द सर्चर इंटेंट, जो कि आपका जो जो यूज़र है, जो गूगल पे आया है, जिसने सर्च करना है, अगर उसको रेलिवेंट ऐड मिल रहा है तो इसका मतलब है आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर है। कीवर्ड्स जो आपने यूज़ किए हैं वो रेलिवेंट है। क्लिक थ्रू रेट आपको जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए ये तीन चीज़ें तो वो हैं जो आपकी ऐड कॉपी से रिलेटेड हैं। आपकी ऐड कॉपी अगर रेलिवेंट है, आपने जो कीवर्ड यूज़ किए हैं वो अच्छे हैं और वो रेलिवेंट हैं, और आपका क्लिक थ्रू रेट बेहतर है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ तक आपका जो ऐड कॉपी है उसी ने आपको बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिया। फिर आपके लैंडिंग पेजेस हैं कि आपने जो लैंडिंग पेजेस बनाए हैं वो किस तरह के हैं, उस पे जो आपने कंटेंट दिया है वो कितना ओरिजिनल है, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और कितना हेल्पफुल है और एंगेजिंग है। फिर आपकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन गूगल जिन चीज़ों पे मेन फोकस करता है वो तीन टॉप थ्री जो फैक्टर्स हैं, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। गूगल देखता है कि आपका एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट क्या है, क्योंकि वो आपके पास को देखेगा। द लाइकलीहुड दैट योर एड विल बी क्लिक्ड, कि किस तरह से आपकी ऐड क्लिक होगी, गूगल कैलकुलेट कर लेता है। ऐड रेलिवेंस, कि आपकी ऐड कितनी रेलिवेंट है। हाउ क्लोजली योर ऐड मैचेस द इंटेंट बिहाइंड अ यूज़र सर्च, कि जब यूज़र सर्च करता है तो जो उसका इंटेंट होता है क्या आपकी ऐड उसके साथ मैच करती है, रेलिवेंट है। और तीसरी जो चीज़ है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, कि जब क्लिक करने के बाद आपके पेज पे जाएगा तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होगा, क्या वो जो चाह रहा है उसको वो मिलेगा, क्या वो टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यूज़र जो है वो ऐड पे कुछ और लिखा है और लैंडिंग पेज पे आपका मटेरियल जो है वो कुछ और है। अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आपका क्वालिटी स्कोर इफ़ेक्ट होता है। इसलिए आपने ये देखना है कि आपके जो लैंडिंग पेजेस का एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, और रेलिवेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ईजी टू नेविगेट योर पेजेस। योर पेज इज़ फॉर यूज़र। रेलिवेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले रहे हैं तो दैट शुड बी वेरी मच ऑब्वियस। वो बहुत पर्सनल और बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि जिसका ऐड के साथ या इन्फॉर्मेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। अगर उसको नेविगेट करना है तो उसको आसानी होनी चाहिए, यूज़र को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके पेज के ऊपर आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो मैटर करते हैं। नो डाउट बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेजर तीन हैं जो गूगल जिस पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आप जब आपकी ऐड रन हो रही होती है तो आप उस पर ये भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्वालिटी स्कोर मिल रहा है। जैसे ये पेन रिलीफ का कीवर्ड सर्च किया है, अब इस का जो आपको मिला है क्वालिटी स्कोर वो 9/10 है, विच इज़ वेरी गुड। और इसका भी 9/10 है, 8 है। तो इस तरह के आपके अगर हाई आपका क्वालिटी स्कोर है तो डेफिनेटली आपकी जो बिडिंग है वो अगर कम भी होगी तो आपका ऐड रैंक करेगा और आपको अच्छा क्लिक थ्रू रेट जो है वो मिलेगा। अब हमने देखना कि वाई क्वालिटी स्कोर इज़ सो इम्पोर्टेंट। हम क्यों इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी स्कोर। अगर मेजर हम बात करें, दैट मीन्स टू थिंग्स, दो चीज़ें जो मेजर हैं। इट्स हार्ड टू स्टैंड आउट टू गेट द अटेंशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। देखें, आप अकेले नहीं हैं जो गूगल एड्स चला रहे हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो गूगल एड्स चला रहे हैं। एक मतलब आप ये देखिए कि आपको जो है वो शायद इन बिलियंस आपको गूगल एड्स जो है वो मिलेंगी, और मे बी कि बहुत सारे आपके फील्ड से रिलेटेड ही हों। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टैंड आउट। ये स्टैंड आउट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात, कंज्यूमर हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन इफ़ योर कंटेंट इज़ इररेलेवेंट टू देयर स्पेसिफिक नीड और इंटरेस्ट। अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं है तो कंज्यूमर के पास बेशुमार ऑप्शन है। यू आर नॉट द ओनली ऑप्शन। इसलिए इस चीज़ को ये देखिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्टैंड आउट करें और आपका यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट करे तो आपको क्वालिटी स्कोर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब क्वालिटी स्कोर के बेनिफिट क्या होंगे, ज़रा आप सबसे बड़ा बेनिफिट देख लीजिए कि ये क्वालिटी स्कोर है और ये आपकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है।
अब जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं कि क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होता जाता है, आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो कम होती जाती है। यहाँ पे आप क्वालिटी स्कोर यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कम है। इधर आप ये देखिए क्वालिटी स्कोर 1 है तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर वो 10 पे चली गई है तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो बहुत कम हो गई है। तो मेन बेनिफिट जो आपका नज़र आता है वो ये कि जब हम एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तो हमें हमारा इम्पैक्ट, ये हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे पैसे कम से कम लगें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले। अब हम अगर मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी स्कोर फॉर एडवर्टाइजर, तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी हमने देखा जी, पहली बात बजट मिनिमाइजेशन, कि हमारा बजट मिनिमम लगता है। व्हेन योर कीवर्ड हैव अ हाई क्वालिटी स्कोर यू वॉन्ट हैव टू पे एज मच फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। आपकी स्कोर हाई होगा, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जब क्वालिटी स्कोर 10 है तो $2 के साथ भी आप पहली पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन जब क्वालिटी स्कोर 1 है तो $8 लगाने के बाद भी आप फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं। इन मोस्ट केसेस दिस इज ओनली मार्जिनल सेविंग। टू truly see the impact of a higher quality score on your budget, try improving keywords with a low quality score so you can watch your CPC tumble. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ है जहाँ पे आप पैसा बचा सकते हैं। आप क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए, पेजेस के ऊपर मेहनत कीजिए, कीवर्ड्स के ऊपर मेहनत कीजिए, एड कॉपीज़ के ऊपर मेहनत कीजिए। क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली आपका बजट जो है वो कम स्पेंड होगा। बेटर एड रैंक, दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमें पैसा तो लगे लेकिन हमारी पोजीशन बेहतर आए। हम अगर आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा और अगर आप समझते हैं कि पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता, इवन देन विदाउट क्वालिटी स्कोर आप अपनी रैंकिंग को, पोजीशन को बेहतर नहीं कर सकते। एड्स विद अ हायर क्वालिटी स्कोर विल यूजुअली अपीयर हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एज गूगल डीम्स दीज एड्स टू बी मोर रेलिवेंट फॉर यूजर। देखिए, गूगल का इंटरेस्ट आप नहीं है, गूगल का इंटरेस्ट आपकी ऐड नहीं है, गूगल का इंटरेस्ट उसके यूज़र का एक्सपीरियंस है। वो चाहता है कि जो मेरा यूज़र सर्च करता है एग्जैक्टली उसको वो मिले। और यही आप समझ लीजिए कि गूगल की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका ये है। इसलिए वो यूज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा, यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, और आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो बेटर पोजीशन में आएगा, आपको ले आएगा। और डेफिनेटली बेटर पोजीशन में आप तब भी आएंगे जब आप यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर देंगे। बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको जब पैसा आपका कम लग रहा है, क्लिक्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, रिटर्न्स आपको ज़्यादा हो रहे हैं, आपके लीड्स ज़्यादा आपको जो है वो मिल रही हैं, सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। वट एवर योर CPC कैंपेन गोल्स आर, it's certain that investing your effort in improving quality score will increase your ROI. Your ads will have greater visibility, which can lead to more impression, more clicks, and more conversion. ज़्यादा impression, ज़्यादा clicks, ज़्यादा conversion, ज़्यादा profit, और आपको बेहतर ROI जो है वो मिल रहा है। तो ये बेनिफिट्स हैं आपको आपके बेहतर क्वालिटी स्कोर के। नौ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बेनिफिट्स की समझ आ गई जी कि हमारे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और किस तरह से वो काम कर रहा है वो भी हमने जो है वो उस चीज़ को जो है वो देख लिया। लेकिन अब हमने देखना है कि कैसे हम अच्छा क्वालिटी स्कोर ला सकते हैं, उसकी टिप्स क्या है। और ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिनकी वजह से, जिनको यूज़ करके आप अपना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप अपने बजट को सेव कर सकते हैं, और आप अपनी एड रैंकिंग बेहतर कर सकते हैं। Here are 7 tips you can follow to get higher quality score. Number 1, understand the key factors. सबसे पहले आप देखिए कि आपका क्वालिटी स्कोर कम क्यों है। आप जैसे अब आप कैंपेन रन करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब कैंपेन रन करने की पोजीशन में जाएंगे कि आप देख सकते हैं कि आपका क्वालिटी स्कोर कहाँ पे कम हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कीवर्ड की वजह से है, वो लैंडिंग पेज की वजह से है, वो एड कॉपी की वजह से है। वो आपको समझ आ जाएगी। तो हमने पहली बात यह है कि अंडरस्टैंड करें, आपको पता होना चाहिए कि किस फैक्टर की वजह से आपका क्वालिटी स्कोर ड्रॉप हुआ है। By learning more about factors above that impact quality score, you will soon be able to optimize them to your advantage. पहली बात यह है कि आपको फैक्टर्स की समझ आनी चाहिए
आप अंडरस्टैंड करें कि कौन से फैक्टर आपके क्वालिटी स्कोर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, इम्प्रूव पेज लैंडिंग लोडिंग स्पीड। देखें, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस की हमने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्रूशल जो चीज़ है वो स्पीड है, क्योंकि आज का जो क्लाइंट है उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर क्लिक करने के आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम 2-3 सेकंड के अंदर आपका पेज लोड नहीं होता, तो आप समझ लें कि वो किसी और ऐड पे क्लिक कर देगा, वो वेट नहीं करेगा। स्पीड इज़ सो क्रूशल as people won't wait around for a slow website, especially on mobile. Use Webmaster Tool on page speed to test your landing page and look for ways to increase their speed so your great content doesn't go to waste. आपने बहुत अच्छे लैंडिंग पेज बनाए, लेकिन अगर आपके पेज की स्पीड अच्छी नहीं है तो सारी कोशिश आपकी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए आपने वेब मास्टर टूल को इस्तेमाल करते हुए देखना है कि कौन से पेज की क्या स्पीड है और फिर उसको कैसे आपने इम्प्रूव करना है। डेफिनेटली ये इस कोर्स में आज के लेक्चर में तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं कि कैसे वेब मास्टर टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज टारगेटेड ऐड ग्रुप। देखें, आपके जो ऐड ग्रुप हैं वो इंतहाई टारगेटेड होने चाहिए। ये अभी जो जब हम कैंपेन्स की जो है वो स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, तो आपके ऐड ग्रुप आप समझ लीजिए कि आपके कीवर्ड्स का, सिमिलर कीवर्ड्स का ग्रुप होता है। तो जब वो सिमिलर कीवर्ड होंगे, डिसिमिलर नहीं होंगे, एक जैसे कीवर्ड होंगे, तो उन पे जो ऐड भी हमारे एक जैसे होंगे, लैंडिंग पेज भी एक पे वो मूव कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ऐड ग्रुप अगर जो है उसमें क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो तब भी आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होता है। ग्रुप एड्स विद सिमिलर कीवर्ड्स and also focus on specific keyword to generate more audience engagement. आप जब टारगेटेड एड ग्रुप्स बनाएंगे तो आपकी एंगेजमेंट बेहतर होगी, रेलिवेंसी भी बेहतर हो जाएगी। ऑप्टिमाइज ऐड कॉपी जो आपने लिखनी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी ऐड कॉपी जो है, जो फर्स्ट इंट्रैक्शन होना है जब यूज़र ने किसी सर्च टर्म को वो लिखना है, तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो ऐड कॉपी नज़र आएगी। अब ऐड कॉपी से ही आपका क्लिक थ्रू रेट समझ आएगा और बाकी चीज़ें आएगी। इसलिए ऐड कॉपी मैं समझता हूँ इन सब में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका। बाय क्रिएटिंग ऐड कॉपी अराउंड रेलिवेंट कीवर्ड एंड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, उसमें कॉल टू एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू कैन इंक्रीज योर क्लिक थ्रू रेट विच इन टर्न लीड टू अ हायर क्वालिटी स्कोर। जब आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने देखा वो पहला फैक्टर ही CTR है क्वालिटी स्कोर के अंदर। और ये CTR आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐड कॉपी अच्छी लिखें, कॉल टू एक्शन अच्छा लिखें उसमें, तो आपका CTR इम्प्रूव हो जाएगा। क्रिएट लैंडिंग पेजेस फॉर ईच ऐड ग्रुप। हर ऐड ग्रुप का अलग लैंडिंग पेज होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हर ऐड ग्रुप के अंदर एक जैसे कीवर्ड्स होने चाहिए, और बाज़ का तो कुछ ऐसे लोग भी हैं वो सिंगल कीवर्ड के ऊपर एक ऐड ग्रुप बनाते हैं और उसके ऊपर करते हैं। डेफिनेटली आप हर सिंगल कीवर्ड के ऊपर ऐड ग्रुप तो नहीं बना सकते, लेकिन आइडिया बताने का ये है कि ट्राई टू मेक इट एज रेलिवेंट एज पॉसिबल। जितना रेलिवेंट हो सके उतना जो है उसको रेलिवेंट बनाएंगे। Rather than having one or two generic landing pages for your whole audience, create targeted pages for each ad group. These pages can use different keywords and target smaller subsets of your audience with relevant offer. कि इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आप कीवर्ड आया उससे रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पेज के ऊपर हो, और जो उसका इंटेंट है वही आप सर्व करें। 6 है जी, रिमेंबर रेलिवेंस इज किंग। रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ योर एड और लैंडिंग पेज हैज कंटेंट दैट इजंट अलाइंड with your intent, with user intent, you will struggle to gain traction. आपको आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, आप नहीं कुछ अचीव करेंगे अगर आपके लैंडिंग पेजेस का जो कंटेंट है वो यूज़र के इंटेंट के साथ अलाइन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र ये चाह रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो जिस पेज पे आप उसको लेके जाएं वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड होना चाहिए।
और उस पे अगर आप जो आपका पेज है वो आपका जो है वो कोर्स की बजाय जो है वो है आपका समझ लीजिए कि इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड, तो दैट इज़ नॉट अलाइंड विद द यूज़र इंटेंट। यूज़र कुछ और चाह रहा है और उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा। गूगल यूज़र का बिहेवियर नोट करेगा और उस पर डेफिनेटली आपका क्वालिटी स्कोर सफ़र करेगा। मेक श्योर everything is tailored to the needs and interest of your ideal customer. Customer is the king, उसका इंटेंट इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेवन्थ जो टिप है वो ये है, कीप कंट्रोल ऑन योर बजट। आपने बजट को कंट्रोल में रखें। बाज़ बात लोग ये समझते हैं कि पैसे की वजह से उनका बिड बढ़ा दें जी, हमारा क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा, हमारी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। Some people make the mistake of spending more, thinking it will automatically lead to a higher quality score. Although the bidding price is a ranking factor, it is not as important as relevance. Bidding important है लेकिन relevance उससे ज़्यादा important है. Therefore, you should be cautious about throwing down more money in an effort to boost your quality score. Look to optimize your campaign in other ways first. पहले आप कोशिश करें क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाए, फिर आप अपनी बिड के ऊपर भी, नो डाउट पैसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एड रैंक को इम्प्रूव करने में, लेकिन आपकी ओवरऑल जो बात है वो ये है कि आपको दूसरे फैक्टर्स को देखना है। तो दीज आर द 7 टिप्स। व्हाट इज़ गुड क्वालिटी? अब क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं जी कि अच्छा क्वालिटी स्कोर क्या है, कितना क्वालिटी स्कोर होना चाहिए। तो ये हर तरह के कीवर्ड्स के लिए डिफरेंट है। एक सिंपल सा आइडिया है, अ गुड क्वालिटी स्कोर इन एडवर्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स यू आर लुकिंग एट। मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड्स हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, हाई इंटेंट कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, लो इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, कंपैटिटर कीवर्ड्स होते हैं। आपकी कैंपेन में वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें देखना है कि कौन से, अब इनकी डिस्कशन तो हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको क्वालिटी स्कोर का आइडिया दे रहा हूँ। अ गुड क्वालिटी स्कोर फॉर ब्रांडेड कीवर्ड इज़ बिटवीन 8 to 10. A good quality score for high intent commercial keyword is 7 to 9. 7 is good quality score for low intent keywords. For aim for quality score of 3 plus on competitor keywords. Competitors के keywords पे भी आप ऐड चला सकते हैं और उन पे कम से कम आपका 3 प्लस अगर आपका क्वालिटी स्कोर है तो इट मीन्स कि फिर आप ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। प्रायोरिटाइज रेजिंग योर क्वालिटी स्कोर फॉर हाई इंटेंट कीवर्ड्स फर्स्ट। पहले कोशिश कीजिए कि आप हाई इंटेंट कीवर्ड के क्वालिटी स्कोर को बेहतर कर दें। ब्रांडेड तो आपके डेफिनेटली वो आपके नाम से कीवर्ड्स होंगे, तो उनके ऊपर तो आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर ही आएगा और आसानी के साथ आ सकता है। हाई इंटेंट के ऊपर आपने काम करना है क्योंकि कंपटीशन इस पे हाई होता है और कंपैटिटर्स के ऊपर भी आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपका क्वालिटी स्कोर का आइडिया है कि किस तरह का आपका क्वालिटी स्कोर होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया, उसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा, कैसे क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है इसको हमने कंसिडर किया और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो गूगल एडवर्ड्स की पूरी ट्रेनिंग है, ये इसकी पूरी सीरीज़ है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको हर नया लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि आपने कंप्लीट इस सीरीज़ को देखना है, क्योंकि इंडिविजुअल लेक्चर हम एक तरतीब के साथ लेक्चर्स बना रहे हैं। अगर आप लेक्चर 1, 2, 3 को देखेंगे तो आप को हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप जो है वो गूगल एडवर्ड्स के या गूगल एड्स के इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वन डे यू विल बी एबल टू रन योर एड सक्सेसफुली और आप अपनी एड एजेंसी बना सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए खुद आप अपने एड रन कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।